तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्लास 9th के मैथ प्रश्नावली 1.3 के बारे में, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो हमारा 3 नंबर क्या कह रहा है, इसके जो 3 नंबर है, इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हम 1-2 बार आ चुके हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो पिछले नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि उससे भी आपको समझ में आ सके और फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? देखिए, पहला जो कह रहा है ना, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, बुक से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 1 नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कह रहा है 0.6 ऊपर एकड़ी है, ठीक है? यहाँ पे दिया दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47, 7 के ऊपर एकड़ी है। और तीसरा जो है क्वेश्चन आपका है क्या है, 0.001 इसके ऊपर एकड़ी है, ठीक है? अब समझिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा। इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे, ठीक है? एक बनाएंगे शॉर्ट मेथड से, जो कि सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो क्लास का है, नहीं 9th की तैयारी कर रहा है, 10th की तैयारी कर रहा है, 8 में है, 6 में है, या कोई मतलब किसी भी क्लास में है ना, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है सेकंड मेथड जो होगा बहुत ही बेहतर होने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है? पहले हम लोग जो फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बस इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, इसके ऊपर रेखड़ी, आगे रेखड़ी, ये जो लाइन के मतलब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रेखड़ी, ठीक है? रेखड़ी बोलते हैं, ठीक है? रेखड़ी बोलते हैं इसको। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको रेखड़ी बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए, रेखड़ी बोलते हैं ना, तो रेखड़ी का मतलब आखिर होता क्या है? तो रेखड़ी का मतलब होता है ना, यहाँ पे इसके मतलब क्या हुआ कि बार-बार जो है 6, 6, 6, 6, 6, यानी संख्या रिपीट होगा वो। इसलिए उसकी जो संख्या बार-बार रिपीट होता है ना, उसके ऊपर रेखड़ी लगा देते हैं, ठीक है? उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? रेखड़ी लगा देते हैं, ठीक है? इसको पगड़ी भी बोलते हैं, भोजपुरी जो है इसको पगड़ी भी बोलते हैं, ठीक है? पगड़ी। पगड़ी क्योंकि ऊपर होता है, सर पे होता है, जिसके सर पे है तो फिर पगड़ी बोल दिया इसको, ठीक है? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को इसको करना है, इसको कुछ मान मानेंगे। देखिए, हम माना कि यहाँ पे देखिए, हम लोग x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर 0.6, ठीक है? इसके ऊपर रेखड़ी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6, 6, 0.66, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब क्या हो ना कि हम इस पूरे समीकरण में 10 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पूरे समीकरण में, ठीक है? समीकरण में जो है 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पे, ठीक है? देखिए, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है? फर्स्ट मेथड है। हम लोग सेकंड मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट मेथड बता दे रहे ताकि थ्योरी क्लियर हो जाए, ठीक है? सेकंड मेथड बहुत ही आसान है, एकदम मतलब आपको मतलब कुछ ही सेकंड में बना पाएंगे, ठीक है? गुणा करने पर, ठीक है? गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 10 में गुणा करते हैं x से, तो 10x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो 0.6। अब समझिए ध्यान से, अगर 0.666 में गुणा करेंगे 10 से, तो एक अंक पे दशमलव घस बढ़ता है इधर, इसका हो जाएगा 6.666, ठीक है? समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है हमको, समीकरण 2 से 1 को घटा लेना है। लिखेंगे समीकरण जो है 2 से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब देखिए, इसको कई सारी वीडियो में ना कई लोग इसको क्या करते हैं, कई टीचर इसको क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 9 मानेंगे, फिर इसको इधर भेजेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर अलग-अलग करते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और काफ़ी टफ हो जाता है। हम लोग इसको बिल्कुल देखिए, ये भी तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आसान लगेगा। क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे देखिए, बड़ा संख्या है, जो संख्या 2 में से घटाना है, तो 10x माइनस सॉरी बराबर 6.666, ठीक है? इसमें घटाना हमको x घटाना है, x बराबर क्या घटाना है, 0.666, ठीक है? अब घटाएंगे तो क्या होगा ना कि इसमें से घटेगा जब, तो 0.00 दशमलव, 6 में से 0 गया तो 0, यहाँ पे 10x में से 9x घट गया, एगो x घट गया, तो कितना बचा, 9x, ठीक है? तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बचा हमारा, 9x बराबर 6 बचा, ठीक है? तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6/9 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए आराम से, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, यानी इसका आंसर क्या आया, 2/3 आया, ठीक है? 2/3 आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग बना पाए इसको। अब कोई क्या करेगा ना, इसमें समीकरण 3 बनाएगा, समीकरण 4 बनाएगा, तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान लेंगे, फिर दोनों पूरे समीकरण में 10 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं ना, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाता। 1000 से गुणा करते हैं तो 3 अंक पे दशमलव लग जाता है, ठीक है? तो इसी बात को भी ध्यान रखना है।
चलिए, अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसमें क्या है ना, आपको देख रहे हैं कि इसमें एक ही नंबर है और उसके ऊपर रेखड़ी है, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना थोड़ा अलग है, ठीक है? इसको दूसरे तरीके से समझेंगे और देखिए, यहाँ पे जो है इस 47 4 पे रेखड़ी नहीं है और 7 पे रेखड़ी है। तो चलिए इसका फर्स्ट मेथड तो हुआ, सेकंड मेथड यहाँ पे ही देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही कम समय में और कम जगह में बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इसको ब्लैक कलम से लिखते हैं ताकि समझ में आएगा ब्लैक मार्कर से। चलिए सेकंड मेथड यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड और सेकंड क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है आपको। 0.6 दिया है ना, एक ऊपर रेखड़ी है, तो आपको एक बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? एक बात को क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा और वो बात कौन है ना, यहाँ पे इसको मिटाते हैं हम, थोड़ा यहाँ पे उस बात को लिख लेते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को, उस नोट्स को यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा। क्या? कि रेकड़ी का मतलब जो होता है, ठीक है? रेकड़ी के मतलब, ठीक है? 9 होता है, 9 होता है, ठीक है? रेकड़ी का मतलब क्या होता है? 9 होता है और जो जिस पे अब यहाँ इसका मतलब कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर, ठीक है? जिसके ऊपर रेकड़ी रहेगा, रेकड़ी रहेगा, उसके मतलब उसके मतलब क्या लिखेंगे? तो 9 लिखेंगे, उसके मतलब 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे तथा जिस पर नहीं रहेगा, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे यहाँ तक समझिए इसको, फिर कंप्लीट आगे बढ़ेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ा और आगे लिखेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर रेकड़ी है, तो हमको इसको 6 लिख लेना है, जिसके ऊपर रेकड़ी है उसके मतलब क्या लिखेंगे अभी? 9 लिखेंगे, तो 9 लिख लिए। 3 दूना यहाँ पे 6, 3 तिल का 9, तो क्या ये वाला अच्छा है कि ये वाला है? ठीक है? और ऑब्जेक्टिव के लिए आता है ना, तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड हो जाता है, बहुत ही शानदार मेथड हो जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान हो गया। बस याद रखना है आपको, देखना है कितने के ऊपर रेकड़ी है, जितने के ऊपर रेकड़ी है उसके मतलब नीचे 9 लिख देंगे और यहाँ पे 2 अंक होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे रेकड़ी होता है, तो यहाँ पे एक और ही 9 लिख लेते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी शानदार हुआ ये सेकंड मेथड। तो आपको चूज़ करना है कि आप फर्स्ट मेथड से बनाएँगे कि सेकंड मेथड से बनाएँगे, ठीक है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन बेस्ट मेथड है, ठीक है? चलिए अब दूसरा नंबर को है दोनों ट्रिक से सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आएगा आपको सेकंड मेथड, और सेकंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देते हैं अभी। चलिए इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे जो है स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, सबके लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि क्लास 9th के लिए ही, क्लास 10th के लिए ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अब आगे लिखेंगे, थोड़ा इसका स्टेप और बढ़ा लेते हैं, लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है? 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं होगा, जिसके ऊपर रेकड़ी, ठीक है? नहीं होगा, नहीं होगा, उसके मतलब नीचे, नीचे या हर बोलेंगे उसको, नीचे 0 लिखेंगे, लिखेंगे तथा पूरी संख्या में से बिना रेकड़ी वाले नंबर को घटा लेंगे, बिना रेकड़ी वाले नंबर को घटा देंगे, घटा देंगे। अब कहिएगा कि सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया, क्या लिखे समझ में नहीं आया? तो समझिए ध्यान से, यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसको हम लिखे क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान रखने के लिए, ठीक है? बाकी ऐसे बताते तो थोड़ा नहीं, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं एक। अब देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0.47। पहले इसको हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्या ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए पहले लॉन्ग मेथड क्या होगा, हम इसको मानेंगे, अभी अभी माने थे लो ना, वही वाला x बराबर 0.47। अब 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? समीकरण 1 हो गया, ठीक है? फिर क्या करेंगे, तो पूरे समीकरण में जो है 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा, अभी पिछले वीडियो में 10 से गुणा करे थे, गुणा करने पर, ठीक है? तो यहाँ पे 10 से गुणा करें तो इधर हो जाएगा 10x बराबर, इधर हो जाएगा, जब हटेगा तो यहाँ पे 4, यानी 4 पे 7 7 7 आ जाएगा, ठीक है? 7 7 7 आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है यहाँ पे क्या हुआ ना कि 4 के बाद, ठीक है? 4 के पहले 0 है, यहाँ पे 4 के बाद आ गया 0। इस समीकरण हमारा है 2 हो गया, ठीक है? समीकरण क्या हो गया ये? 2 हो गया, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, 10x और 4 माइनस 7 7 7 है, तो इसके नीचे जब जस्ट जाएँगे ना, तो अभी हमारा जो बराबर नहीं हुआ, इसके बराबर नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में फिर से क्या करेंगे, पुनः 100 से गुणा करने पे, 100 से गुणा करने पे। अब देखिए इसमें, उसमें खाली 10 से किए थे तो आंसर आ गया था, इसमें 100 से क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे बराबर करना है, अभी समझिए ध्यान से। तो जब 10 में गुणा करेंगे जब यहाँ पे पुनः 10 से,
पुनः 10 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पुनः 10 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दहिया 100, ठीक है? 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा और यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 47.777। बात समझ में आ रहा है ना? 47.77। अब क्यों इसको हम स्टेप बनाए? क्यों समीकरण 3 बनाए? इस बात को ध्यान देना है। तो हम समीकरण 3 इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 7 था, तो घटेगा नहीं, समान चिन्ह होना चाहिए। दशमलव के बाद जो है समान चिन्ह आएगा तो हमारा काफ़ी आसानी से बन जाएगा। देखिए समान चिन्ह आ गया कि नहीं दशमलव के बाद? तो हमको क्या करना है अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 से 3 में से 2 को घटाने पे 2 को घटाने पे 2 को घटाने पे क्या है? या यहाँ पे आपको हाँ, 2 को घटाने पर, ठीक है? घटाने पर। तो घटाते हैं यहाँ पे 2 को घटाएंगे तो क्या करेंगे? समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 100x बराबर 47.777, ठीक है? और यहाँ पे दिया हुआ है 10x बराबर 4.777, ठीक है? आपको घटाव आ रहा होगा दशमलव का, तो जीरो में से जीरो जीरो जीरो, इधर जीरो हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव तो दशमलव, अब 47 में से 4 गया तो बचेगा 43 बराबर, अब 100 में से 10 गया तो 90, ठीक है? 90x, इधर x रह जाएगा तो इधर 43/90 और यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है? फाइनली आंसर हुआ 43/90। आप बुक से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये तो हुआ आपका लॉन्ग मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ ना लॉन्ग मेथड। हम लोग शॉर्ट मेथड समझते हैं, इसको आप अभी तक लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे, या इसी को मिटा लेते हैं, ठीक है? अभी तक इसकी जरूरत नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए, इसको मिटाते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो लॉन्ग मेथड है यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? ताकि समझ में आएगा, कंपैरिजन करने के लिए आसान हो जाएगा कि आपको कि सबसे बेस्ट मेथड कौन है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे बनाते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड लिख लेते हैं और जो सेकंड मेथड है ना, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस लाइन को याद रखना है, बस बन जाएगा। देखिए 0.47 है ना, तो 4 और 7। अब देखिए हम अभी बताए थे आपको क्या कि रेकड़ी का मतलब होता है नीचे 9, ठीक है? और जिस पे रहेगा रेकड़ी उस पे 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं रहेगा उसके ऊपर 0 लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए रेकड़ी किसके ऊपर के अंक के ऊपर है? एक के, तो एक 9 लिख लिए। रेकड़ी किसके अंक के ऊपर नहीं है? तो एक अंक पे। यानी अगर यहाँ पे देखिए दो और ही अंक होता है, यहाँ पे इसके ऊपर रेकड़ी होता है, इधर और ही अंक होता, तो यहाँ पे क्या करते, जितना अंक होगा ना, जिसके ऊपर रेकड़ी होगा जितना अंक होगा उसके मतलब 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं होगा उतना अंक होगा उसके मतलब 0 लिखेंगे। तो 47/90 आया। हमारे आंसर क्या आया था जी? 43/90 आया था। तो क्या हुआ, इसका मतलब गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे समझिए आगे। यहाँ पे क्या हुआ कि इस बात को यहाँ पे जब यहाँ से आगे पढ़िएगा ना, उसके मतलब नीचे 0 लिखेंगे तथा पूरे संख्या में से बिना रेकड़ी वाले नंबर को घटाना भी है हमारा। तो यहाँ पे किसके ऊपर रेकड़ी नहीं है? तो आपको मालूम है कि 4 के ऊपर रेकड़ी नहीं है, तो इसको 4 को बस माइनस कर लेंगे। तो जब 47 में से 4 घटेगा तो 43 बचेगा, 43/90, ठीक है? तो आया कि नहीं? 43/90, 43/90। तो देखिए बताइए, ये मेथड शॉर्ट है कि ये मेथड है? इसमें क्या करें, पूरे 10 से गुना किए, फिर 10 से गुना किए, फिर अगर नहीं होता ना तो फिर 10 से गुना करते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपको बस माइंड में सेट रखना है कि रेकड़ी का मतलब 9 लिखेंगे, जिसके जितने अंक पे रेकड़ी रहेगा उतना 9 नीचे लिखेंगे, जितने अंक के ऊपर रेकड़ी नहीं रहेगा उतना अंक जो है नीचे 0 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद जितने अंक पे रेकड़ी नहीं रहता है, तो पूरे नंबर में से पूरा नंबर 47 हुआ और 47 में से एगो 4 के ऊपर रेकड़ी नहीं है, तो इसलिए 4 को घटाए और यहाँ पे 47 4 के ऊपर होता है, 7 के ऊपर नहीं होता, तो फिर उसको घटाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए एक और एग्जांपल समझ लिया यहाँ पे ध्यान से। और जो हमारा ये बन गया, ठीक है? 2 नंबर भी फाइनल हो गया। 3 नंबर समझते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मिटा लेते हैं। आपको कमेंट में बताते रहना है कि आपका जो है कौन मेथड बेस्ट है, ठीक है? और कौन आपको अच्छा से समझ में आया और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? तो दूसरा हम लोग बनाए थे लोग क्या था, 0.47 के ऊपर रेकड़ी। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? तीसरा क्वेश्चन था 0.001 के ऊपर रेकड़ी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तीनों के ऊपर रेकड़ी है, ठीक है? तीनों के ऊपर क्या है जी? रेकड़ी है। तो इसको क्या करेंगे? तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे 1 लिख देंगे और नीचे 3 को 9 लिख लेंगे। अभी तो बताया था जितने के ऊपर रेकड़ी रहेगा उतने का मतलब 9, जितने के ऊपर रेकड़ी रहेगा उतने का मतलब 9, ठीक है? तो इसका आंसर होगा 1/99 यानी 9, 9, 9 और अंक नहीं होता तो फिर यहाँ पे होता। चलिए एक और एग्जांपल अपने से समझते हैं, ये बुक से नहीं है, अपने से समझते हैं। क्या हुआ? हम बोले 4, 7, 8, ठीक है? 2 के ऊपर रेकड़ी बता दिए, दशमलव लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? इसको सोल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट मेथड अपनाएँगे और 0 दशमलव तो 0 को हटा देंगे, क्योंकि पहले दशमलव के पहले 0 का वैल्यू नहीं रहता है, सुंदर देखने के लिए लगाया जाता है। 4, 7, 8 लगा दिए, दशमलव कितने के ऊपर रगड़ी है? 2 अंक के ऊपर रगड़ी है, तो 2 के नीचे 0, किसके ऊपर नहीं है? 4 के ऊपर नहीं है तो 0 1 लिख दें, क्योंकि जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं होगा उसका मतलब 0 होगा। अब इसको घटा लेंगे, अब किसके ऊपर रेकड़ी नहीं है? तो 4 के ऊपर रेकड़ी नहीं है। तो अभी बताया था ना, जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं रहेगा उसी को पूरे संख्या में से घटाना है, तो इसमें से 4 घटा लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा जी?
तो इसका आएगा 474,990। उसको काटेंगे आप आराम से काट करके छोड़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक जो है 9 क्लास के 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 3 भी कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी अपने मतलब तैयारी को और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।